हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है नीति शतकम पे, जो भर्तृहरि द्वारा रचित एक जो है ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है नीति शतकम, कवि है भर्तृहरि। ठीक है। तो हमारी प्रश्नोत्तरी नीति शतकम पे है। यह हमारा यूपी टीएसटी एलटी बीपीएससी टीआरई 4 के सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 30 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है, नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति किम। तो नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति किम, ऑप्शन है अज्ञः, विशेषज्ञ, ज्ञानलव, दुर्विघ्नम या मूर्ख। क्या सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। तो यहाँ पे क्या सही है दोस्तों, प्रश्न का ये कहता है कौन है नरम ब्रह्मा अपि न नयति। नरम यानी कि ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकता, बता सकता। कौन जो है ब्रह्मा भी किसको नहीं सिखा सकता। नरम ब्रह्मा अपि न रंजति, जिसको ब्रह्मा भी नहीं बता सकता। तो किसको, अज्ञ को, विशेषज्ञ को, ज्ञान लव दुर्विघ्नम को या फिर मूर्खम को। किसको आंसर जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का सी की तरफ। तीसरा है, यानी कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम, जो ज्ञान के लव से दुर्विघ्न, जिसको थोड़ा ज्ञान, जिसको अल्प ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को नरम ब्रह्मा अपि न रहे, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 1 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने दोस्तों। प्रश्न है, अज्ञ शब्द को अर्थ। अज्ञ, अज्ञ शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है विद्वान है क्या, विशेषज्ञ है क्या, अज्ञानी है क्या या मूर्ख। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। पूछा अज्ञ शब्द का क्या अर्थ है। आंसर जाएगा अज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ पे सी की तरफ। क्या सही है, तीसरा सही, अज्ञानी सही है। ठीक है, तो सी का जो है प्रश्न संख्या 2 का सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति इति अस्मिन् को अलंकार अस्ति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो रूपक अलंकार है क्या, अतिशयोक्ति है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या या फिर उपमा अलंकार है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मा अपि न रंजयति। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के आंसर को लेंगे दोस्तों। इस यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आंसर कहता है कि जिसको ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकता ऐसा ज्ञान। तो ज्ञान लव दुर्विधम, जो ज्ञान के लव से दुर्बुद्ध है, जो जले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरम न रंजते, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। आंसर जाएगा हमारा जो है प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे जाएगा कौन सा अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या कौन सा अलंकार है दोस्तों, अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे जाएगा जो है ए आंसर, जो है बी आंसर सही है। क्या है, 3 का बी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, सुखमाराध्य कह। तो अज्ञ, अज्ञ। प्रश्न है, सुख महाराज जिसको अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है वह कौन है। ठीक है, सुख महाराध्य जिसको अच्छी तरह से, जिसको सुख पूर्वक बताया जा सकता है वह कौन है। अज्ञ, विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विघ्नम या मूर्ख। कौन है दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि जिसको अच्छा पूर्वक, अच्छी तरह से हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, वह है अज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको हम जो चाहे वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा सुख माराध्य का अज्ञ। सुख पूर्वक सिखा सकते हैं, अज्ञ अज्ञानी को, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5। पांचवा आपके सामने है। प्रश्न है यहाँ पे, सुख तरम आराध्यते। वहां पे था सुख तरम, जो है सुख में आराध्यते, अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। लेकिन यह कह रहा है कि सुख तरम आराध्य, तरम मतलब और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो सुख में आराध्यते कह अज्ञ, विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विघ्नम या मूर्ख। प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का कहता है कि सुख माराध्यते। ठीक है, तो कह कौन है, किसको सिखाया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से, सुखपूर्वक तो सिखाया जा सकता है, लेकिन तरम आध्यते, उससे भी अच्छी तरह से उसको हम सिखा सकते हैं, जिसको ये चीज आता हो। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का, जो है सुख तरम आध्यते विशेषज्ञ। किसको, जो विशेषज्ञ है, जो जिसको कुछ आता है, जो ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को यदि सिखाना हो तो अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा है सुख माराध्यते। इसमें पूछा है कि यह जो है सुकुमारती, यह इसमें कौन सा लकार, कौन सा
विभक्ति है, जो है कौन सा वचन है, ठीक है, कौन सा लकार कौन सा वचन है दोस्तों, तो सुख माराधते इसमें होगा लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन, ठीक है, क्या है इसमें लट लकार का प्रथमा पुरुष एक वचन आत्मनेपद पद में है, ठीक है, लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन में आत्मनेपद पद में बनता है दोस्तों सुख माराध्यते, जैसे लभते वैसे सुख माराध्यते, ठीक है। आंसर यहाँ पे 5 का बी आंसर सही है दोस्तों, बी सही करिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लट लका प्रथम पुरुष एक वचन है, आंसर बी सही है 5 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 कहता है ज्ञान लव दुर्विघ्धम ब्रह्मा अपि न रंजति इत्यर्थ सुक्ति अस्ति, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो यह पूछा है कहाँ से ली गई है, तो इसको तो आप बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रश्नोत्तरी हमारी नीति शतकम चल रही है। तो कौन सा है, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या शिवरा विजयम, आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा पंक्ति पूछकर सुक्ति, क्योंकि सुक्ति है तो पूछ सकता है कहाँ से ली गई है, तो नीति शतकम ग्रंथ से। प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है, ठीक है। तो ए को सही करिएगा, प्रश्न संख्या जो है 6 को आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आगे है भुजंग अपि को अपि, इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है अलंकार तो हमारा हो गया था अतिशयोक्ति अलंकार, कौन सा छंद प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, तो इसमें जो आर्या छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सा छंद है, आर्या छंद, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो दूसरा श्लोक हमारा तीसरा है, इसमें आर्या छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन आर्या छंद का भी प्रयोग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां है भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि धारेतः क, भुजंग अपि भुजंग के सिर से भी जो कोपित है, कोपित सिर से भी धारते धारण कर धारते कह अस्ति, क्या है, तो पुष्पवत समुद्रम अपित संतरेत मणि उधरेत उपयुक्त सभी, क्या होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का आंसर। इसमें भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्खों के लिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ, जो किसी चीज को मान लेता है, न तो विनिष्ट न तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधते, जो व्यक्ति जिस चीज को मान लेता है कि नहीं यही सही है, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, मतलब ऐसे कार्य करना जो है बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि लेकिन उससे भी जो कठिन कार्य है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो मूर्खों के चित्त को नहीं समझाया सकता, उनको प्रसन्न जो है नहीं किया जा सकता, जो मूर्ख व्यक्ति है उनके चित्त को क्या कहते हैं, न आराधयते, उसको आराधित नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस कार्य को कर सकते हैं। यह कार्य कैसा है दोस्तों, भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि धारित, भुजंग यानी सर्प होता है, जो सर्प होता है लेकिन वो कोपित सर्प है, क्रोधित सर्प के सिर पर जो है हम धारण कर सकते हैं, क्या, तो इन चारों में से क्या आंसर सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। 7 का आंसर है, यहाँ पे कह रहा है कि यह इसमें पुष्पवत, इस इन जो है भुजंग कोपित सर्प को भी अपने सिर पे धारण कर सकते हैं, लेकिन जो है ऐसे व्यक्ति को जो मूर्ख जनचित आराधते ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 7 का, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे जो यहाँ पे धारेत है, यहाँ पे जो है कौन सा लकार है ये पूछ सकता है। धारेत जो है ये जो है धारेत जो है लंग लक जो है विधि लिंग लकार एक वचन है, ठीक है, धारेत में विधि लिंग लकार लगा हुआ है और एक वचन में धारेत बनता है, तो ध्यान रखिएगा धारेत पूछ सकता है, लकार कौन सा, तो लट जो है विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धारेत बनता है, ठीक है। शीर्षि जो है सप्तमी का एक वचन है, ठीक है, शब्द रूप में सब शीर्षि जो है सप्तमी के एक वचन बनता है, धारेत जो है लट लकार विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। 8वां है न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम चित्त आराधेत इत्यर्थ की दृश्य जो है यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तार्देत, यह सुक्ति कहाँ से है, तो नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम, कहाँ से ली गई दोस्तों यह सुक्ति, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधित, आंसर जाएगा यहाँ पे यह सुक्ति नीति शतकम से है और भर्तृहरि ने कहा है, ठीक है। यह सुक्ति जो है नीति शतकम से और कहा किसने है, तो भर्तृहरि ने कहा है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को नहीं समझाया जा सकता। यहाँ पे आराधित है, तो यहाँ पे आराधित में जो है दोस्तों
आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 8 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9वां है, प्रश्न संख्या कह रहा है भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवत धारित इति छंद अस्ति। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उस पंक्ति में जो ज्ञान लव दुर्विग्धम है उसमें आर्या छंद का प्रयोग किया है। तो इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? छंद कौन सा है दोस्तों? सादुर बिक्री छंद है क्या, शिखरड़ी छंद है क्या, हरड़ी छंद है क्या, या पृथ्वी छंद है? कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि इसमें छंद कौन सा है दोस्तों? तो न तु प्रति विनिष्ट मूर्ख जन चित्त। इस प्रकार से हमारे 3 श्लोक है। ठीक है, तो 3 श्लोक है, तो इसमें से 2 श्लोक में जो है उसमें कौन सा छंद है? तो पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया। किस छंद का दोस्तों? पृथ्वी छंद का। तो इसमें जो है भुजंग अपि कोपितम शीर्षि भुज पुष्पवत धारित, इस पंक्ति में जो है छंद कौन सा है? छंद हमारा है पृथ्वी छंद। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या, हम चलेंगे 10 की तरफ। ठीक है, 10 को लेंगे आगे। प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है शीर्षि शब्द रूपेण कस्य पुरुषम वचनम अस्ति। शीर्षि जो शब्द है वह किस रूप में जो है कौन सा वचन कौन सा पुरुष है? यह पूछ रहा है। शीर्षि पद में शब्द रूपे कस्य पुरुषम वचनम अस्ति, कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन है क्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है? तो शीर्षि जो शब्द रूप है उसमें जो है कौन सा कस विभक्ति वचनम, विभक्ति होगा प्रथम पुरुष। ठीक है, तो विभक्ति वचनम अस्ति, तो आंसर आ जाएगा इसमें जो शीर्षी जो पद है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा? सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11 प्रश्न कहता है रंजयति इति कस लकारस अस्ति। रंजयति जो शब्द आया था उसमें कौन सा लकार है? तो कौन सा लकार है दोस्तों? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है? प्रश्न संख्या 11, रंजयति पद में कौन सा लकार कौन सा वचन है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? रंजयति। तो था पंक्ति वाली न ब्रह्मा अपि नरम रंजयति, तो रंजयति में जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बना है। आंसर यहाँ पे 11 का बी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 12 को। 12 है धारेत इति कस लकारस अस्ति। धारेत पद जो है या इसमें लकार कौन सा है? तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है? क्या सही है? धारित। तो धारित जो शब्द आया है पुष्पवत धारित, शीर्षी जो है भुजंग अपि कोपितम शीर्षि पुष्प धारित, तो धारित पद आया है वहां पे जो विधि लिंग लकार, यह जो विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है प्रश्न संख्या 12 का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13। तीसरा है सिक्ता शब्द को अर्थ अस्ति। सिक्ता शब्द का क्या अर्थ है? तो सिक्ता शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? सिंह है, बालू है, सीप है, या जहाज है? क्या सही है? प्रश्न संख्या 13 का। क्या सही है दोस्तों? सिक्ता शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हम आ जाएगा सिक्ता शब्द का अर्थ है बालू। ठीक है, सिक्ता शब्द का अर्थ यहाँ पे बालू है। पंक्ति हमारी है लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नम पीरियड, जिसको जो है यदि हम लभेत मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो बालू से भी हम जो है तेल को यत्न पूर्वक पीड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न तो प्रति विनिष्ठ मूर्ख जन चित्त आर्य, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे जो है सिक्ता शब्द का अर्थ पूछा है, तो सिक्ता शब्द का अर्थ यहाँ पे बालू है दोस्तों। आंसर यहाँ पे 13 का बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 14 को। 14 अब 14 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नम यत यत्रतः पीड़यन इत्यर्थ श्लोक केन उक्त। यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? ये पूछ रहा है यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नत पीड़यन। तो आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 का। भवभूति है क्या, भारवी है क्या, दंडी है क्या, या भर्तृहरि है? कौन है इस जो है इस पंक्ति के लेखक? ये पूछा है। ठीक है, तो कौन है? भर्तृहरि है, भवभूति है, भारवी या दंडी। तो लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्न पीड़ते, बहुत अधिक प्राप्त करने पर
प्राप्त कर सकते हैं बालू से तेल को। जब बहुत अधिक यदि हम यत्न करेंगे बालू को बहुत अधिक पेरेंगे तो उससे हम तेल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा यह पंक्ति जो है भर्तृहरि द्वारा लिखित है। तो आंसर यहाँ पे 14 का जो है डी आंसर सही है। ठीक है, और इसमें भी कौन सा छंद है दोस्तों, तो इस पंक्ति में भी हमारे पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे 14 का डी सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15। 15 है, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, सस विसारः इत्यस्मिन् पदे क समासः अस्ति। सस विसारः जो पद है उसमें कौन सा समास है ये पूछा है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्या, कर्मधारय समास है क्या, बहुव्रीहि है क्या, या प्रादि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर यहाँ पे है कि सस विसारः पद में कौन सा अलंकार है। तो आंसर को लेंगे, प्रश्न संख्या 15 का आंसर यहाँ पे क्या सही है। तो इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है। कौन सा दोस्तों, सस विसारम में कौन क समास अस्ति, तो षष्ठी तत्पुरुष समास अस्ति। आंसर यहाँ पे 15 का ए आंसर सही है। ठीक है, तो 15 का ये सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16। सस मतलब क्या होता है दोस्तों, सस मतलब खरगोश, विसारम मतलब सिंह, तो खरगोश का सिंह, खरगोश का सिंह है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है। सस विसारा शब्द से क्या अर्थ होता है, तो खरगोश के सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 16। 16 आपके सामने है। प्रश्न है असादयेत इति कस लकारस अस्ति। असादयेत पद में कौन सा लकार है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या। यहाँ पे है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे क्या सही है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि असादयेत इति कस लकार सस्ती। यहाँ पे ये जो है असादात, आंसर हमारा सही है प्रश्न संख्या 16 का बी आंसर। क्या सही है दोस्तों, बी आंसर। यह कह रहा है कि अवसादित पद में कौन सा लकार है, तो विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, जो है अवसादित। तो आंसर यहाँ पे 16 का बी आंसर सही है। ठीक है, इसमें जो है आ और शद और रिच प्रत्यय से बनकर बना हमारा जो है असादित। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 16 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 है ब्यालम शब्द को अर्थ अस्ति। ब्याल शब्द का क्या अर्थ है, घोड़ा है क्या, हाथी है क्या, दुष्ट हाथी है क्या, ताप है या सांप है। क्या सही है प्रश्न संख्या 17। 17 का यहाँ पे है ब्यालम मतलब बाघ नहीं होता है दोस्तों, क्या होगा, ब्यालम का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दुष्ट हाथी। क्या हो जाएगा, दुष्ट हाथी। तो आंसर यहाँ पे 17 का बी आंसर सही है। तो 17 का बी सही करिएगा दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 है। 18 आपके सामने है ब्यालम बाल मृडाल तंतु भीरसौ रोद्धुम समुज्य जिम्भते इतस्मिन को अलंकार अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों, ब्यालम बाल, ब्यालम मतलब दुष्ट हाथी को, बाल मृडाल मतलब बाल मृणाल कमल नाल का जो बाल बच्चा है, ऐसे मृणाल के डंठल में तंतुमन डंठल में यदि हम दुष्ट हाथी को क्या करते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मूर्खों को नहीं समझा सकते। यही भर्तृहरि कहना चाहते हैं। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, को अलंकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4 है। निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या, अतिशयोक्ति अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, या फिर उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ, यानी निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया। यहाँ पे निर्देश यानी कि मूर्खों को नहीं समझा सकते तो लेकिन हम ऊपर के सभी काम कर सकते हैं। दुष्ट हाथी को बाल मृणाल के तंतुओं से बांध सकते हैं जो है, और जो है शिरीष के जो है शिरीष के कुसुम के अग्रभाग से ब्रज के मणि को छेद सकते हैं, और जो एक बूंद समुद्र के जो एक बूंद जो है माधुर यानी कि शहद से जो समुद्र के खारे पानी को मीठा कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को, जो मूर्ख हैं खल हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकती। यही कहना चाहते हैं। निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 18 का ए सही है। प्रश्न संख्या 19 है अपंडिता नाम आभूषणम किम। अपंडितों का आभूषण क्या है। तो मौनम है क्या, वाचालम है क्या, दान्यम है क्या, या पूर्णियम है। क्या है, अपंडिता नाम मौन, अपंडितों का जो है आभूषण क्या है। तो भर्तृहरि कहते हैं
कि जो अपंडित, जो अज्ञानी है, उनका एक ही आभूषण है कि वह क्या रहे, समाज में मौन रहे, क्या रहे, मौन को धारण करे। यदि बड़ी साहब विशेषज्ञ है, कुछ ज्ञानी है, उस समाज में यदि मौन मूर्ख व्यक्ति यानी कि अपंडित, जिनको कुछ भी नहीं आता, यदि बैठे हैं तो उनका एक ही इलाज है कि वह क्या करे, मौन रहे, उस सभा में मौन रहे, कुछ भी न रहे। इससे उनका जो है यह आभूषण है, मौन रहना क्या, अपंडिता नाम आभूषण, अपंडितों का आभूषण है। यह उनके ज्ञान को बचाए रखता है। तो आंसर पूछा है कि 19 अपंडिता नाम आभूषणम की, आंसर जाएगा मौनम। आंसर 19 का ए सही है। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 20 है। 20 कह रहा है अपंडिता नाम आभूषणम मौनम किम अधीनम अस्ति। अपंडिता नाम आभूषण जो मौन है वह किसके अधीन है, यही करा, अपंडिता नाम, अपंडितों का आभूषण मौन है, किम अधीनम, किसके अधीन है, तो स्वायत्तम अधीन है, स्वयं के अधीन है क्या, विधात्रा अधीन, विधाता के अधीन है क्या, अन्यम अधीन, दूसरों के अधीन है क्या, विद्वानम अधीन या विद्वान के अधीन है, किसके अधीन है, जो है अपंडितों का आभूषण। तो अपंडिता ना आभूषण मौन है, लेकिन किसके अधीन है, यह प्रश्न है। आंसर जाएगा मौन रहना किसके अधीन है, स्वामित्व, स्वयं के अधीन है। व्यक्ति मौन रहे या बोले, यह जो है उसके अधीन है, स्वायत्तम। यह आभूषण है, मौन है, मौन रहना, लेकिन यह खुद के बस में है, कुछ खुद के अधीन में। तो आंसर हमारा जाएगा स्वायत्तम, स्वयं के अधीन में है। आंसर 20 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है विशेषः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम इतस्मिन् पदे क छंद अस्ति। इस पद में कौन सा छंद है, ये पूछा है। तो विशेषज्ञों के समाज में जो है विभूषण आभूषण है मौनों का, मौन रहना अपंडितों का मौन रहना एक आभूषण है, किसके समाज में, तो विद्वानों के समाज में। तो इसमें पूछा है छंद कौन सा है, प्रश्न संख्या 21 का। तो इसमें छंद कौन सा है दोस्तों, अनुष्टुप छंद है क्या, शिखरड़ी है क्या, हरड़ी है क्या, या फिर उपजाति है। आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में जो है आंसर आ जाएगा यहाँ डी की तरफ। क्या सही है, डी आंसर सही। इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह लाइन पूछा जाता है बहुत बार, तो इस चीज को याद रखिए। इसमें उपजाति छंद है और जो है यह अपंडितों के लिए आभूषण बताया गया मौन। तो यह पंक्ति सुक्ति के रूप में भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और किस कवि की है, भर्तृहरि की है, किस ग्रंथ से है, नीति शतकम ग्रंथ से है। जो है इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आंसर यहाँ पे डी सही है 21 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22। 22 करा विधात्रा अपंडिता नाम कस निर्वृत्तम अस्ति। विधाता, विधाता ने अपंडिताओं जो अपंडिताओं के लिए क्या निर्मित किया है, तो विधाता मतलब विधाता ब्रह्मा, जो जिसने जो समाज की रचना करता है, उत्पत्ति करता है। तो विधाता ने अपंडिता नाम अपंडितों के लिए क्या निर्मित किया है, तो क्या किया है दोस्तों, छादनम छाता, गृहम घर, वृक्षम वृक्ष और वस्त्रम वस्त्र। क्या, तो यहाँ पे जो है विधाता ने जो अपंडित है उनके लिए क्या जो है, आंसर जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ ए की तरफ। छाता नहीं होगा दोस्तों, छादनम मतलब ढक लेना। तो विधाता ने अपंडितों के लिए कष्ट निर्वृत्तम अस्ति, तो छादनम एक जो है अज्ञानता रूपी छाता, यानी कि ढकने के लिए छादनम एक जो है अज्ञानता को ढकने के लिए जो है छाता के समान है। तो विधाता ने अपंडिताओं के लिए छादनम जो है नियुक्त किया है। तो आंसर यहाँ पे 22 का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 है। 3 का है द्वीपम शब्द को अर्थ है, द्वीप शब्द का क्या अर्थ है, तो द्वीप शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, अहंकार है क्या, दिया है क्या, दीप है क्या, या हाथी है। प्रश्न संख्या 23 आंसर जाएगा जो है दीप पूछा है, इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। दीप शब्द का क्या अर्थ है, आंसर लेंगे यहाँ पे 23 का डी आंसर करेक्ट है। क्या है, डी सही है, यानी कि जो है हाथी है। द्वीप शब्द का क्या अर्थ है, हाथी है। तो 23 का डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 है। यदा कश्चित कश्चित बुद्धजन सकाशत इत्यर्थ बुद्धजन सकात इतस्मिन् पदे को कह समास है। इसमें कौन सा समास है, बुद्धजन सकाशत में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, प्रश्न संख्या 24। तो यह जो है यदा कश्चित कश्चित बुद्धजन सकाश इत्यर्थ, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा समास है, तो नई तत्पुरुष समास है क्या,
कर्मधारय है क्या, द्विगु है क्या, या फिर द्वंद्व है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? तो 24 का यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा कि इसमें कौन सा समास पूछा है। तो बुध जन सकाश में समास हमारा जाएगा बी की तरफ। क्या सही है? यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया। बुध जन सकाश, साथ में जो है इस पंक्ति में जो है कर्मधारय समास है। आंसर यहाँ पे 24 का बी आंसर सही है। ठीक है, तो 24 का बी सही करिएगा। आगे लेंगे, यहाँ पे आगे प्रश्न हमारा है 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न है, कैश्चित कश्चित जनज्ञो अहम दीपम इव मदांध संभवत इत्यत को अलंकार है। तो यहाँ पे कश्चित जो कंचितो ज्ञो अहम द्वीप इव मदांत संभवम, तो पूछा है कौन सा अलंकार है। तो निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या, अतिशयोक्ति है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, या फिर उपमा है। 25 प्रश्न संख्या 25 कह रहा है। तो कश्चित दीपो कश्चित अज्ञो अहम दीप इव मदान, जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ तो मैं हाथी की तरह क्या हो गया, मदांत होगा। इव हाथी की तरह तुलना की गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार पूछा है, अलंकार इसमें जाएगा हमारा आंसर डी की तरफ। उपमा दिया गया, हाथी रूपी मद वाले हाथी मदांत की हाथी की उपमा दी गई है। स्वयं कवि ने अपने लिए कहा है, जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ तो मैं हाथी की तरह मदांत हो गया। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 25 का डी आंसर सही है। ठीक है, तो डी को सही करिएगा 25 का। आगे लेंगे, इसमें यदि छंद की बात करें कि इसमें छंद कौन सा है, तो छंद इसमें जो है शिखरड़ी छंद का प्रयोग है। किंचित की जो है कंचित ज्ञो अहम दीपम ई मदांत संभव। ठीक है, तो इसमें शिखरड़ी छंद है, छंद को भी ध्यान रखिएगा, शिखरड़ी है। ठीक है, शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में 25 में। और जो आंसर यहाँ पे उपमा अलंकार है, आंसर डी सही है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 करा, व्यपगतः इत्यर्थ कह प्रकृति प्रत्यय। व्यपगतः में कौन सा प्रकृति प्रत्यय, बी अपगम क्यत प्रत्यय है क्या, बी गम क्यत प्रत्यय है क्या, बी अपगछ क्यत प्रत्यय है क्या, बी अपगम यत प्रत्यय है क्या, कौन सा जो है प्रकृति प्रत्यय है। तो जो व्यापक शब्द बना है इसमें जो है व्यापक शब्द है बी अपगम धातु क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया। बी दो उपसर्ग लगा गया, बी और अप। ठीक है, और गम धातु का और क्यत प्रत्यय लगा बना हमारा व्यापगत। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 26 का। तो प्रश्न संख्या 26 का ए आंसर करेक्ट करिएगा दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 कहता है, तद मूर्खो अस्मिन ज्वर ई मदो में व्यपगत। जब मैं मूर्खो अस्मि तदा, तब मैं मूर्ख था। जब मैं विद्वानों के बीच गया मुझे पता चला कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, तदा मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ऐसा अस्मिन ज्वर ई मदो में व्यपगत, इस प्रकार मेरा जो मद चढ़ा हुआ था, अहम रूपी जो मद था, वह जो धीरे धीरे बुखार की ज्वर की तरह उतर गया। इति सुक्ति कहा, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है। तो जो है ऑप्शन नीति शतका, अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तरायण चैत्य या शिवराजी विजयम। प्रश्न संख्या 27। तो क्या सही होगा दोस्तों, 27 का यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ, नीति शतकम से लिया गया है। ठीक है, तो यह जो है भर्तृहरि की पंक्ति है, सुक्ति है, ध्यान रखिएगा। यह सुक्ति पूछता है कहाँ से ली, ये नीति शतकम से। किसका है, भर्तृहरि द्वारा रचित है कहा गया है। और जो है किस पद्धति से है, तो इसको हम कह सकते हैं यह मूर्ख पद्धति से। मूर्ख आसानी से दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप मूर्ख पद्धति लगा सकते हैं। आंसर यहाँ पे ए सही है 27 का। आगे है प्रश्न संख्या 28 है, संकते अत्र को लकार किंच वचन है। संकते पद में कौन सा लकार और कौन सा वचन है। प्रश्न संख्या 28। तो संकते में क्या है दोस्तों, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या है। प्रश्न संख्या जो है 28 का। तो संकते में कौन सा लकार कौन सा वचन है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 28 का। आंसर यहाँ पे सही है कि प्रश्न पूछा है कि संगते में कौन सा लकार कौन सा वचन है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद में बनता है, ध्यान रखिएगा। यह आत्मनेय पद में बनता है लभते की तरफ, शक्यते लभते।
आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 28 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या, आज का अंतिम प्रश्न है न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम इति श्लोक क छंद है। इस श्लोक में कौन सा छंद है ये पूछा है। तो कौन सा छंद है दोस्तों, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 30 का। तो इसमें जो है पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है, तो जो है छंद है दोस्तों, सरघा छंद है क्या, रुचिरा है क्या, आर्या है क्या, या फिर हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है, तो इस पद में जो है छंद पूछा है कौन सा है, आंसर हमारा जाएगा जो है 30 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है डी सही है, हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर सही है दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का। तो यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी हमारी समाप्त हो गई आज की। प्रश्नों की संख्या 30 था दोस्तों। तो आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग को कितना आ रहा था ये आप देख सकते हैं, कितना आप लोग का सही हुआ। उम्मीद है कि सभी आते होंगे क्योंकि प्रश्न सरल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 30 प्रश्न हम यहाँ पे हमने सॉल्व करवाएँ। प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है पुनः जो आगे की इसके आगे की जो प्रश्नोत्तरी है उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।